जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम शुरू करेंगे हिंदी ग्रामर का नया चैप्टर वर्ण विचार। इससे पहले हमने हिंदी ग्रामर में 2 चैप्टर अपलोड किए हैं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो आपको 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सब में यूजफुल होगा, और उपसर्ग और प्रत्यय जो आपको 6th, 7th, 8th में यूजफुल होगा। साथ में क्लास 9th हिंदी ए के सिलेबस में भी जो इंक्लूड है बेटा। तो 2 चैप्टर अभी तक अपलोड किए हैं हमने। एनसीईआरटी में क्योंकि कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं है तो हम इसी तरह एक एक चैप्टर लेते रहेंगे और आपको उसका ज्ञान देते रहेंगे बेटा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ग्रामर का जितना ज्ञान प्राप्त होगा आपको उतना ही आपके लिए अच्छा होगा बेटा। अब हम शुरू करेंगे बेटा अपना चैप्टर वर्ण विचार। सबसे पहले हम करेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है बेटा? वर्ण होता है बेटा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। तो बेटा भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे हमने राम बोला, राम को हम रे, आ, मैं ऐसे करके हम अलग उसके टुकड़े कर सकते हैं, तो वो वर्ण नहीं है, वो है शब्द। लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं बेटा वर्ण। इसके बाद आती है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जो एक सीरियल से लिखा जाए और क्रमबद्ध एक के बाद एक सीरीज में लिखा जाए, जैसे ए आ इ ई उ ऊ ऐसे, और उसका कै खे गे गे न च छ ज ज ऐसे करके एक सीरीज में लिखा जाए, वो होता है बेटा वर्णमाला। ये नहीं कि आपने कहीं पर कै लिख दिया, कहीं पर आपने गै लिख दिया, कहीं पर आपने टै लिख दिया, ऐसे नहीं, एक क्रम से जो लिखा जाता है वो कहलाता है हमारा, वो ग्रुप कहलाता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला भी हम बोर्ड पर लिख के दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी बाद में पहले हम स्वर और व्यंजन के भेद आपको सिखा रहे हैं, जिससे हम वर्णमाला लिखकर उसको आपको डिफरेंशिएट भी करके दिखा सके बेटा। अब देखिए इसके बाद आते हैं बेटा वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब क्या होता है स्वर? क्या होता है देखिए, स्वर किसको बोलते हैं बेटा? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत ही नहीं होती, जिनका उच्चारण अपने आप में स्वतंत्र होता है, जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं, वो कहलाते हैं बेटा स्वर। जैसे ए ई उ ये सब होते हैं हमारे स्वर। अब होते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं बेटा? पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ई उ और री, ये होते हैं बेटा हमारे ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं बेटा? आ, ई, उ, ए, ऐ,
ओ, औ, ये होते हैं बेटा हमारे दीर्घ स्वर। इसके बाद छोटी क्लासेस के लिए तो फिफ्थ तक की क्लासेस के लिए तो हमारे दो ही स्वर के भेद माने जाते हैं, हर्ष और दीर्घ। लेकिन थोड़ा बड़ी क्लासेस में 6, 7, 8 में हम एक और स्वर का भेद मानते हैं, प्लुत स्वर। इसमें क्या आता है बेटा, इसका साइन होता है ये एस। जैसे हम ओम लिखते हैं तो ओम में हमारा ये जो बीच का साइन होता है, इसे लिखने में हमारा 3 मात्रा का समय लगता है। हर्ष स्वर 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर 2 मात्राओं का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। हर्ष स्वर में ए, ई, उ और री आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। और प्लुत स्वर में आप क्या आता है बेटा, ये जिसको हम इंग्लिश का एस जैसा साइन जिसका होता है वो हमारा प्लुत स्वर में आता है। समझ में आया बेटा इतना? अब इसके बाद हम करेंगे अभी व्यंजन के भेद। तो देखिए बेटा, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं बेटा हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन वे स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं बेटा, जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है। व्यंजन के भेद। सबसे पहले होते हैं बेटा स्पर्श व्यंजन, जिसमें जीभ किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। इसमें आते हैं हमारे क से लेकर मैं तक के व्यंजन। दूसरा आता है बेटा हमारा अंतःस्थ व्यंजन। इसमें आते हैं बेटा हमारे य, र, ल, व। फिर आता है बेटा हमारा ऊष्म व्यंजन। इसमें आते हैं बेटा हमारे श, श, स, ह। ये तो हो गए व्यंजन के भेद। इसके अलावा व्यंजन और प्रकार के भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? इसमें आते हैं बेटा हमारे श, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्यों कहा जाता है संयुक्त व्यंजन? जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं उन्हें कहते हैं बेटा हम संयुक्त व्यंजन। जैसे श है तो श हमारा किस किस को मिला के बना है? क प्लस श। त्र, त प्लस र। ज्ञ, ज प्लस य। और श्र जो है हमारा श प्लस र। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा सबको? तो ये थोड़ा सा बोर्ड की वजह से कंजेस्टेड हो गया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं बेटा। श, त्र, ज्ञ और श्र जो है हमारे, ये दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। क्षत्रिय वाला श जो है वो का और शा से बनता है। त्र जो है ता और रा से बनता है। ज्ञ, ज और या से बनता है। और श्र जो है श और रा से बनता है। अभी व्यंजन के और भी प्रकार हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो बेटा संयुक्त व्यंजन देख लिया आपने। अब देखिए एक और प्रकार होता है इसका, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में बेटा क्या आता है? जैसे हमने आपको कहा का, जैसे पक्का, जिसमें एक व्यंजन आधा है और उसी के आगे वही व्यंजन पूरा होके आ जाए, उसको बोलते हैं बेटा हम द्वित्व व्यंजन। इसके अलावा एक होता है संयुक्त अक्षर। देखिए संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है बेटा। संयुक्त अक्षर क्या कहलाता है बेटा? जैसे एक अक्षर आपका आधा आ गया और उससे अगला अक्षर आपका पूरा आ गया, जैसे अंत। एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा, लेकिन भिन्न हो। यदि सेम व्यंजन आए दोनों में, आधा भी और पूरा भी, तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। और यदि व्यंजन परिवर्तित हो जाए, दूसरा आ जाए, तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है बेटा। इसके अलावा वर्णों का एक और भेद आता है बेटा, अयोगवाह। अयोगवाह में हमारे
दो वर्ण आते हैं अंग और अह। ठीक, अब इसी का अंग का जो होता है भेद होता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है बेटा? जो ये ऊपर वाली डॉट होती है, सॉरी जो ये चंद्र बिंदु होता है, और अनुस्वार जो ये डॉट लगती है, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बोर्ड पर पूरी वर्णमाला लिखकर दिखाएंगे और उसके हिसाब से आपके सारे वर्णों को अलग अलग बताएंगे बेटा। अब देखिए बेटा, वर्णमाला लिखते हैं बोर्ड पर। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ये नीचे लिख देते हैं हम, ओ, औ, अं, अह, फिर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ह, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ और श्र। अब देखिए, हमने सबसे पहले आपको वर्णों का भेद बताया स्वर। तो स्वर क्या होते हैं बेटा? हमारे आ से लेकर औ तक के सारे हमारे स्वर में काउंट होते हैं। अब इसके बाद हमने आपको स्वरों के भेद बताए थे, कौन कौन से? हर्ष और दीर्घ मेन भेद। तो हर्ष में क्या आया? अ, ई, उ और री, ये चार हुए हमारे बेटा हर्ष स्वर। इसके बाद हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। फिर हमने आपको बताए थे अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं बेटा? अंग और अह, जिसको आप अनुस्वार और विसर्ग भी बोलते हैं। ये जो दो डॉट हम लगाते हैं बेटा, इनको हम संस्कृत में भी बोलते हैं विसर्ग और हिंदी में भी विसर्ग ही बोलते हैं। और इस ऊपर वाले डॉट को हम बोलते हैं बेटा अनुस्वार। इसके बाद हमने आपको बताए थे व्यंजन। तो ये सब क्या है बेटा? हमारे क से लेकर ये नीचे श्रा तक हमारे सब व्यंजन है। व्यंजन में सबसे पहले हमारा था स्पर्श व्यंजन। तो क से लेकर जो ये प वर्ग तक आपका है, ये होता है बेटा हमारा स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म, ये सब हमारे कहलाते हैं बेटा स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आते हैं बेटा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन मीन्स य, र, ल। फिर आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है? इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद कौन से व्यंजन आते हैं बेटा? हमारे संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। देखा आपने, हमने वर्णमाला में इन सारे वर्णों को अलग अलग बांट दिया। हमने पहले हमने स्वर और व्यंजन में बांटा, उसके बाद हमने स्वर के भेद बताए इसके अंदर, फिर अयोगवाह के भेद बताए, फिर व्यंजनों के भेद बताए, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म और व्यंजन। तो ये हमारी पूरी वर्णमाला जो है इस तरह पूरी अलग अलग हो जाती है, और इनका जब एक पूरा ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा वर्णमाला। अब हम करेंगे बेटा मात्रा। ये मात्रा क्या होती है? स्वरों को व्यंजन के साथ लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं मात्रा? जो हम स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसे जो लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वो कैसे लेते हैं हम स्वरों की सहायता? अब देखिए, यदि हमें यहाँ पर क्या लिखना है और इसमें हमने स्वर नहीं जोड़ा है, तो इसको नीचे हलंत लगा के लिखा जाएगा, यानी कि ये का ये आधा का है। अब यदि हमें इसको पूरा करना है तो उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, का प्लस
अ इज इक्वल टू का। क्योंकि का की आ की कोई मात्रा नहीं होती तो इसके नीचे से यह हलन कट जाएगा और इसलिए का पूरा हो जाएगा। अब यदि हमें क में आ जोड़ना हो तो हम इसके साथ आ की मात्रा जोड़ देंगे का। हमें का में छोटी ई जोड़नी है तो हम छोटी ई की मात्रा जोड़ देंगे की। हमें का में बड़ी ई जोड़नी है तो हम बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे की। हमें का में छोटा उ जोड़ना है तो हम छोटी की मात्रा जोड़ देंगे कु। हमें का में बड़ा उ जोड़ना है तो हम बड़े उ की मात्रा जोड़ देंगे उ। हमें का में री जोड़ना है तो हम क्या करेंगे क्री। हमें का में ए की मात्रा जोड़नी है तो के। हमें का में आई की मात्रा जोड़नी है तो कई। हमें का में ओ की मात्रा जोड़नी है तो को। और हमें का में औ की मात्रा जोड़नी है तो क्या हो जाएगा कौ। इसी तरह हम अयोगवा भी जोड़ सकते हैं। का प्लस अंग वाला आया तो ऊपर डॉट लग जाएगी और का प्लस विसर्ग वाला तो क। तो देखा आपने किसी भी इसी तरह से हमने का में जोड़ा। हम खा में गा में घ में पूरी वर्णमाला में हम सारे व्यंजनों के साथ किसी भी स्वर की मात्रा को इसी तरह ऐड कर सकते हैं बेटा। तो जो व्यंजनों के साथ स्वरों को लिखने का जो रूप होता है, जो परिवर्तित रूप होता है स्वरों का, उसे हम कहते हैं मात्रा। हर स्वर की अपनी मात्रा होती है और व्यंजन के साथ उस स्वर को लिखने के लिए हमें उसकी मात्रा का प्रयोग करना होता है। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती तो हम अलग के स्वर को लिख देते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, रा के अलग अलग रूप होते हैं। अब रा के कौन कौन से रूप होते हैं आप देखिए। रा जब है जब रा स्वर रहित होता है, स्वर रहित रा होने पर, जिसमें रा में स्वर नहीं जुड़ा होता है, मीन्स ऐसे स्वर रहित रा कैसा होता है जब नीचे हलन तक जाता है तो वो अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर, अपने से, ये नंबर 1 रूप है इसका, आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। कैसे लगता है आप ये बताइए। जैसे हमने आपको कहा गर्भ, कर्म। अब गर्भ हमें रा की साउंड कहाँ आ रही है, वा से पहले। कर्म रा की साउंड कहाँ आ रही है, मा से पहले। तो हमारा जो रा है वो जिस वर्ण से पहले हमें उसकी साउंड आ रही है उस वर्ण के ऊपर लगता है, यानी कि अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर वो लग जाता है जब रा हमारा स्वर रहित होता है, मीन्स आधा होता है। अब रा का सेकंड नियम क्या होता है बेटा, स्वर रहित व्यंजन के बाद, ठीक है, यानी कि रा जो है जब पूरा होता है लेकिन उसके बाद कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन रूप में लिखा जाता है। पदेन रूप कैसे, जैसे हमने आपको कहा चक्र, ये जो का के बीच की जो लाइन है, जैसे माँ में होती है, गा में होती है, ये जो लाइन होती है, का में आ गई, खा में आ गई, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं बेटा हम खड़ी पाई। तो जब ये रा जो है किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, मीन्स चक्र का आधा है और रा पूरा है, स्वर रहित व्यंजन के बाद आया है, तो ये कैसे लिखा जाता है, स्टेरेड एंडे के रूप में। स्वर रहित जो स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है वो व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन रूप में बेटा लिखा जाता है। इसके बाद आता है बेटा हमारा तीसरा रूप, क्या होता है, जब रा किसी ऐसे स्वर रहित व्यंजन के बाद आए जिसमें खड़ी पाई ना हो, यानी कि जिसमें ये बीच का डंडा ना होता हो,
तो ये ऐसे करके लगता है। जैसे आपको बताया जाए ट्रक, ट्रक में कोई भी खड़ी पाई नहीं होती है टा में, तो टा के नीचे हम इसको ऐसे करके लगा देंगे। तो रा को लगाने के अलग अलग रूप है। जब रा स्वर रहित होता है, आधा रा होता है, तो वो अपने से आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। जब रा किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो उसके खड़ी पाई के साथ पदेन रूप में ऐसे टेढ़े डंडे के रूप में लगता है। और जब रा किसी ऐसे स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है जिसमें खड़ी पाई ही ना हो, तो उसे कैसे लगाएंगे बेटा? ऐसे करके, जिसको हम त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं, उस रूप में उसको हम लगा देते हैं बेटा। त्रुटि पूरक चिन्ह में ऊपर व्यंजन नहीं होता, लेकिन ये होता साइन सेम है, लेकिन वो लगता व्यंजन के नीचे है। अब करेंगे बेटा हम वर्ण संयोग। वर्ण संयोग क्या होता है? जैसे हमने आपको वर्ड दिया, मान लीजिए हमने आपको दिया ह, ई, म, आ, ल, अ, य और अ। अब देखिए इन सब व्यंजनों के नीचे हमने हलंत लगाया है, यानी कि ये भी आधे हैं। तो हा के साथ हम ई जोड़ेंगे छोटी, तो बन जाएगा ही। माँ के साथ आ जोड़ा तो माँ, ला के साथ आ जोड़ा ला, और या के साथ आ जोड़ा य, हिमालय। इसी तरह प, उ, स, त, अ, क, अ। अब देखिए पा के नीचे छोटा हो जोड़ा पू, सा के आगे कोई भी स्वर नहीं लिखा है, तो सा यानी कि आधा का आधा ही रहेगा। ता के आगे आ जोड़ा ता, और का के आगे आ जोड़ा क, पुस्तक। समझ में आया बेटा वर्ण संयोग कैसे होता है? जब हम वर्णों को मिला देते हैं, उनके साथ स्वर जोड़ देते हैं। जैसे वर्ण संयोग होता है, ऐसे ही बेटा हमारा वर्ण विच्छेद होता है। जैसे मान लीजिए हमारा वर्ण है सप्ताह, तो उसको हम कैसे करेंगे? स प्लस अ। अब ये प आधा है, तो इस पा के आगे कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। ता, तय के साथ आ की मात्रा लगी है, तो त प्लस आ, और है तो है प्लस ए इज इक्वल टू सप्ताह। ऐसे ही एक और वर्ड देख सकते हैं बेटा हम, रेलगाड़ी। देखिए रा के साथ ए की मात्रा लगी है, तो ए, ला के साथ कोई मात्रा नहीं है, मीन्स इसमें अ स्वर मिला हुआ है। गा के साथ आ की मात्रा है, तो गा प्लस आ, और री के साथ कौन सी मात्रा है आपकी? बड़ी थी, तो रेलगाड़ी। ये होता है बेटा हमारा वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले वर्ण क्या होता है, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ इन वर्णों को अलग लिखा। इसके बाद वर्ण के क्या, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह, जैसे हमने आपको पूरा बोर्ड पर लिखकर दिखाया था। इसके बाद आते हैं वर्णों के भेद। दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, ए, आ, ए, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आता है अयोगवा, जिसमें हमारे अंग और अह आते हैं। अंग के भी 2 रूप होते हैं, अनुस्वार में हमारा केवल डॉट आती है ऊपर, और अनुनासिक में हमारी चंद्रबिंदु, वो अनुस्वार में डॉट आती है, अनुनासिक में हमारी चंद्रबिंदु आ जाती है। और जो अह होता है उसको हम 2 डॉट को जो आगे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा विसर्ग। ये हो गया हमारा स्वर वाला पार्ट। इसके बाद हमने सीखी व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी और स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, किसी स्वर की सहायता के बिना जिनका उच्चारण नहीं हो सकता, उन्हें हम कहते हैं बेटा व्यंजन।
व्यंजन के भेद कितने होते हैं? सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, जब किसी ना किसी भाग को जीभ स्पर्श करती है उन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें हमारे क से लेकर मां तक के सारे व्यंजन आ जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, जिसमें आते हैं हमारे य, र, ल और व। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन, इसमें आते हैं हमारे श, श, स और ह। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे संयुक्त व्यंजन, जिसमें हमारे दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। श बनता है हमारा क और श से, त्र बनता है हमारा त और र से, ज्ञ बनता है हमारा ज और यहाँ से, और श्र बनता है हमारा श और र से। इसके बाद बेटा द्वित्व व्यंजन आते हैं, जिसमें एक व्यंजन आधा आकर वही व्यंजन उपना पूरे रूप में आ जाए, जैसे पक्का, कच्चा, जिसमें जैसे क आधा आया फिर पूरा आ गया, च आधा आया फिर पूरा आ गया, तो ये होते हैं बेटा द्वित्व व्यंजन। इसके अलावा एक और होते हैं संयुक्त अक्षर, जिसमें एक आधा और एक पूरा व्यंजन ही होता है, लेकिन व्यंजन अलग अलग होते हैं। जैसे हम कह दीजिए अंधा, न आधा आ गया और ध पूरा आ गया, वो होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर बेटा। तो इसके बाद हमारा आता है बेटा, क्या आया था इसके बाद हमारा र के रूप। रा के रूप अलग अलग होते हैं। जब रा स्वर रहित होता है तो वो ऊपर लगता है अपने आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर। जब रा हमारा किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर रहित उसके बाद आता है व्यंजन के बाद, तो बेटा वो खड़ी पाई के साथ पदिन के रूप में लग जाता है। और जब वो किसी ऐसे व्यंजन के बाद आए, जब व्यंजन के साथ आए जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, तो उसको हम दूसरे साइन के साथ लगा देते हैं। इसके बाद आता है बेटा वर्ण संयोग। वर्णों को अलग अलग तोड़ के जब एक बार मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं वर्ण संयोग। और वर्ण विच्छेद क्या है? जब हम वर्ण को एक शब्द बनाते हैं और उसको अलग अलग वर्णों में हम विभाजित कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा वर्ण विच्छेद। इसी में आप एक बात और जान लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह तो वर्णमाला कहलाता है, लेकिन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का समूह क्या कहलाता है बेटा? वाक्य। तो अब हम जब अगला चैप्टर डालेंगे तो क्या डालेंगे? शब्द और वाक्य विचार बेटा। फिलहाल आप इस चैप्टर को समझिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा सारे। अगर आपको लगता है एक्सरसाइज की जरूरत है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम एक दो एक्सरसाइज भी आपको रिलेटेड करा देंगे। वर्ण विचार उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। आप इसको अच्छे से समझिएगा और सारी चीजों की प्रैक्टिस आप कीजिएगा बेटा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।